प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी सत्ता खोने का डर अब सताने लगा है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 करीब दिखाई दे रहा है? क्या प्रशांत किशोर और दोस्तों आपको बता दें, जिस तरीके से मुलाकात की गई है प्रशांत किशोर ने पीके ने दोस्तों, इसको लेकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परेशान होगा। 2024 की हार दोस्तों प्रधानमंत्री को अभी से दिखने लगी है। दरअसल दोस्तों शरद पवार ही वो इंसान है जिन्होंने बंगाल चुनाव को लेकर रणनीति बनाई थी और जिन्होंने कहा था कि विपक्ष को एकजुट होना चाहिए ताकि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा को कमज़ोर कर चुके, क्योंकि आज देश में भाजपा काफ़ी मजबूत हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों वो एक बात शरद पवार की लोगों के दिमाग में बैठ गई। मुसलमान तो मुसलमान दोस्तों, हर एक ने ममता बनर्जी को बंगाल में सपोर्ट किया। सारी विपक्ष पार्टियों ने, यहाँ तक कि दोस्तों राहुल गांधी भी प्रचार करने नहीं गए। और ये राहुल गांधी की दोस्तों स्ट्रेटजी थी कि वो वहाँ पर बीजेपी को हरवाएंगे। आपको बता दूं दोस्तों, इन दिनों पीके और शरद पवार की मुलाकात हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि फिलहाल प्रधानमंत्री को लग रहा है दोस्तों कि 2024 में उनका पद उनसे छिन सकता है। इसीलिए दोस्तों अब बीजेपी जो है यहाँ पर अपने काम पर लगने वाली है। जी हाँ, अब बीजेपी एक दोस्तों बेसिकली बीजेपी आईटी सेल हैशटैग चलाएगी, कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश करेगी, क्योंकि फिलहाल नरेंद्र मोदी को जो कोरोना से मौतें हुई हैं और जो नरेंद्र मोदी के जवाब आए उन कोरोना की मौतों पर, इससे देश की जो जनता है, जो नागरिक है, वो बहुत ही ज़्यादा किल्पे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साफ दिखाई दे रही है अपनी हार दोस्तों। इसीलिए पीके ने यह दावा किया है कि अगर शरद पवार सारी क्षेत्रीय पार्टियों से बात करते और सबको अपने अंडर में ले लेते तो वो 300 से भी ज़्यादा सीटें जितवाएंगे विपक्ष को। सोचिए दोस्तों, पीके का ये दावा दोस्तों कहीं ना कहीं काफ़ी महत्व रखता है, क्योंकि ये आप याद कीजिए कि पीके ने बंगाल में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी 1/3 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी, और ऐसा ही हुआ। 100 का आंकड़ा भी दोस्तों भारतीय जनता पार्टी पार नहीं कर पाई थी। ममता बनर्जी को जिताने वाले प्रशांत किशोर ने दोस्तों अब कहीं ना कहीं जो है 2024 के लिए रणनीति बनाना शुरू कर दिया है, और दोस्तों जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मच गया। अब आप सोचिए, जो नरेंद्र मोदी अपनी सत्ता खोने के डर से भी दोस्तों सहम जाते, जो नरेंद्र मोदी को लगता है कि ये सत्ता उनके बाप की बपोती है, ये हमेशा रहेगी। जी है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता है कि अब ये सत्ता उनसे कोई छीन नहीं सकता और ये सत्ता हमेशा उनके पास ही रहने वाली है। लेकिन दोस्तों न जाने कितने लोग आए और कितने सत्ता से बाहर भी हो गए। जी हाँ, इनका एक दोस्त था, अगर याद ना हो तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप। वो मोदी जी का साफ से काफ़ी करीबी माना जाता था। जब लोगों को डोनाल्ड ट्रंप को लोगों ने हटा दिया दोस्तों, तो प्रधानमंत्री किस खेत की मूली है भाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसलिए डर लग रहा है क्योंकि मौतों पर कुछ जवाब नहीं आया। प्रधानमंत्री से इस देश की जनता सवाल पूछती रही कि जो लोग मर रहे हैं बिना ऑक्सीजन के, जो लोग मर रहे हैं बिना वैक्सीन के, उसका जिम्मेदार कौन है? नरेंद्र मोदी जी। लेकिन नरेंद्र मोदी के मुंह से एक भी जवाब नहीं निकला। इस देश का प्रधानमंत्री दोस्तों अगर ये कहे कि मैं जानता हूँ मौतें हो रही हैं लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो दोस्तों फिर आप क्या करेंगे? जब आप प्रधानमंत्री ही हाथ खड़े कर देगा। और दोस्तों प्रधानमंत्री की वजह से ये मौतें गई थी। अपने नैन खोकर दर दर मांगे भीख, ये प्रधानमंत्री के ऊपर बिल्कुल फिट बेचता है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अपने देश की बनी हुई वैक्सीनों को दोस्तों दूसरे देश में भेज दिया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज़रा ये भी बता दें कि वैक्सीन अभी तक कहाँ है, लोगों को वैक्सीनेशन का काम शुरू क्यों नहीं हुआ। आपको बता दें दोस्तों, देश में अभी तक वैक्सीन और ऑक्सीजन की कमी चल रही है। हालांकि सरकार ने कई लोगों की दोस्तों अब तक जानें ले ली हैं। कई गंगा किनारे लाशें तैरती रहीं, कई लाशों का तो दोस्तों लावारिस पड़ी रहीं घोड़े पर। लेकिन उसके बाद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री को लगता था कि सब कुछ ठीक चल रहा है और सब कुछ ठीक चलेगा। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हार से इतना डर क्यों लगता है। क्या प्रधानमंत्री को लगता है कि वो हमेशा इस देश के प्रधानमंत्री बने रहेंगे और देश में इसी तरीके से मुसीबतें आती रहेंगी? सोचिए दोस्तों, जब इस प्रधानमंत्री ने पिछले 7 सालों में देश को बर्बाद कर दिया, सरकारी हर एक सरकारी चीज़ बेच दी दोस्तों, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, हवाई अड्डे हों, स्कूल हो दोस्तों,
यहाँ तक कि बिजली तक का सौदा कर डाला। उसके बाद भी इस देश के प्रधानमंत्री को लगता है कि उसने सब कुछ ठीक किया है और वो सत्ता में बना रहेगा। सच्चाई तो ये है दोस्तों कि इस देश के प्रधानमंत्री को जाना ही होगा। जी हाँ, देश का प्रधानमंत्री कितनी ही कोशिश कर ले, लेकिन दोस्तों हारते हुए हार के ही रहेगा। और फिलहाल नरेंद्र मोदी का अंत दोस्तों करीब है। अगर आप भी दोस्तों इस वीडियो को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, खबर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में एक घंटी आएगी उसको भी दबा दें ताकि इसी तरीके की बेहतरीन न्यूज़ आपको मिलती रहे।